हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कक्षा 7 के लिए। विषय है विज्ञान और इसका पूर्णांक है 42 अंक। यही प्रश्न पत्र आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। और देखिए इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, इनको पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और 21 से 26 तक के जो प्रश्न हैं वो प्रत्येक 2 अंक के हैं और 27 व 28 प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो चलिए प्रश्न पत्र को पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, तो पत्तियों से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है डी पे टिक कर लीजिए। दूसरा सवाल है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है बृहदांत्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। तो देखिए ऊन प्राप्त होती है, उनको देख लीजिए। याक से ऊन प्राप्त हो रही है, ऊँट से ऊन प्राप्त होती है, बकरी से ऊन प्राप्त होती है। एक केवल कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती, चाहे कितने घने बाल हों, कुत्ते की ऊन काम नहीं आती। तो ऑप्शन हमारा है सही डी पे टिक लगा लीजिए। चौथा ऑप्शन, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं वे क्या कहलाते हैं, चालक, सुचालक। तो ऑप्शन हो गया बी पे टिक कर लो। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है। उष्ण कटिबंधीय कौन से क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर तापमान मध्यम तापमान और अत्यधिक वर्षा होती रहती है। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी पे टिक कर लीजिए। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती। तो देखिए चक्रवात आता कहाँ पर है, जहाँ जिन शहरों के किनारे समुद्र होते हैं। तो समुद्र कहाँ कहाँ पर हैं, चेन्नई के किनारे पर समुद्र है, मैंगलुरु समुद्र के किनारे है और पुरी भी समुद्र के किनारे है। एक अमृतसर एक ऐसा है जो समुद्र के किनारे नहीं होता है, इसलिए यहाँ चक्रवात भी आने की संभावना नहीं होती। तो अमृतसर पर टिक कर लीजिए ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न, जंग लगने के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन भी आवश्यक है और जल भी आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के भी बिना जल के भी जंग लग जाती है लोहे में, खुला पड़ा रहता है तो, और पानी पड़ जाए तो और ज़्यादा जंग लग जाती है। तो ऑक्सीजन और जल दोनों ही जंग लगने के लिए आवश्यक हैं। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी 7वें का। 8वां प्रश्न, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो क्या कुल तापमान कितना होगा। अरे भाई स्पष्ट है, 30 से तो ज़्यादा हो जाएगा और 50 से कम होगा। तो सही ऑप्शन, तो 30 और 50 के बीच में हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा हो गया डी, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगला प्रश्न, लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा, ठंडा नहीं होगा, तभी तो हाथ लकड़ी की चम्मच से पकड़ के हम खाते हैं। ऑप्शन हो गया डी। 10वां प्रश्न, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस में होता है, क्षुधांत्र में। तो सही ऑप्शन हमारा हो गया सी। अगला प्रश्न, अब देखिए प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और रिक्त स्थानों में वो शब्द भरने हैं जो इस सारणी में दिए गए हैं। उनमें से शब्द छांटना है, जो सही शब्द है वो इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो प्रश्न संख्या 11 ले लेते हैं। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्वयपोषी। खुद ही बना रहे हैं अपना भोजन, जो भोजन अपना खुद बनाते हैं जो प्राणी, वो स्वयंपोषी कहते हैं। तो स्वयंपोषी आ जाएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 12, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम।
है यकृत ग्रंथि है जो सबसे बड़ी है मानव शरीर की। रिक्त स्थान में आ जाएगा यकृत। 13वां प्रश्न, हरे रंग के वस्त्रों की अपेक्षा हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा रिक्त स्थान रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा। तो यहाँ आ जाएगा गहरे। प्रश्न संख्या 14, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ आ जाएगा रासायनिक। 15वां प्रश्न, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। तो यहाँ आ जाएगा रिक्त स्थान में जलवायु 15वें प्रश्न में। अब आ गए हैं सत्य और असत्य कथन की पहचान करना। 16 से लेकर और 20 तक के प्रश्न हैं, कथन दे रखें, ये जांच करना, चेक करना है सही है या गलत है। सही है तो सही पे टिक लगाना है और गलत है तो गलत पे टिक लगाना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 16, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। सही है या गलत है? गलत है। असत्य तो असत्य पे टिक लगा दीजिए। 17वां प्रश्न, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। सही है बिल्कुल, तो सत्य पर टिक लगा दो। 18वां प्रश्न, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिल्कुल सही है, सत्य पर टिक लगा दो। 19वां प्रश्न, लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं। गलत, असत्य पर टिक लगाओ। पवन गतिशील वायु है। सत्य है, सत्य पर टिक लगा दो। अब आ गए दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 21वां प्रश्न है, मौसम और जलवायु में से किस में तेजी से परिवर्तन होता है? तो किस में होता है? मौसम और जलवायु में से मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 22, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो कौन कौन से घटक हैं जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं? वर्षा हो गया, तापमान हो गया, वहाँ की आर्द्रता हो गई, किस तरह का रहता है वहाँ का मौसम, ये किसी भी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, ऊष्माचालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो ऊष्मा की चालक हैं, जैसे लोहा है, एक तरफ से रखा दूसरी तरफ से तुरंत गर्म हो जाता है, ये चालक हो गई ऊष्मा की। और ऊष्मारोधी जैसे लकड़ी हुई सूखी, उसको एक तरफ से कितना ही हाथ में लकड़ी को पकड़ के हम जला लेते हैं ना, एक तरफ से जल रही है और एक तरफ से वो ठंडी रहती है, तो इसको बोलते हैं ऊष्मारोधी। तो इनके दो दो उदाहरण हो गए। ऊष्मा चालक के उदाहरण देख लीजिए। पहला तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम और चांदी, ये क्या हैं? ऊष्मा के चालक हैं। तो यहाँ 4 दे दिए, आप 2 कोई से भी उदाहरण परीक्षा में दे देना। ऊष्मारोधी के उदाहरण हैं प्लास्टिक और सूखी लकड़ी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताना है। क्या है? पालन और ऊन कटाई। तो सबसे पहले पालन देख लेते हैं। पहला है पालन, ऊन या अन्य वस्तु प्राप्त करने के लिए जंतुओं को घर में रख के पालते हैं, तो ये कहलाता है पालन। ऊन के लिए पालते हैं तो भेड़ पालन हो गया, दूध के लिए पालते हैं दूध पालन हो गया। अब ऊन कटाई दूसरा है। ऊन कटाई क्या होती है? तो भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतारने की प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। अगला प्रश्न है 25वां, चक्रवात किसे कहते हैं? तो चक्रवात की परिभाषा देख लीजिए। जब गर्म तथा ठंडी हवाएं विपरीत दिशाओं से आकर एक दूसरे से मिलती हैं, यानी कि एक तरफ से तो गर्मा गर्म हवा चल रही है
और दूसरी तरफ से ठंडी हवा आ रही है, यानी पहाड़ से आ रही है एक तरफ से हवा ठंडी और समुद्र से गर्म हवा आ रही है, और जब एक दूसरे से मिलती हैं तो एक चक्र की शुरुआत हो जाती है। दोनों हवाएं एक दूसरे के चारों तरफ घूमती हैं चक्र की तरह, अर्थात हवा एक चक्र के रूप में हो जाती है और एक गोलाकार हवा का निर्माण होता है। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करना है। करिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। अम्ल और क्षारक, अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में थोड़े कसैले होते हैं। पीएच, अम्ल की पीएच 7 से कम होती है, जबकि क्षार की पीएच 7 से अधिक होती है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जब अम्ल में डालेंगे ना नीला लिटमस तो वो लाल हो जाएगा, जबकि क्षार में लाल लिटमस को डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा। अम्ल जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन देते हैं H+, जबकि क्षार जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं OH-। अगला प्रश्न है 28वां, किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता करने के लिए 2 विधियां बताइए। तो पहली विधि देख लीजिए, वायु दिशा मापक यंत्र से, और दूसरी है वायु गतिमापी यंत्र से। तो वायु दिशा मापक यंत्र में क्या करते हैं, इसमें एक 75 सेंटीमीटर लंबे तीर को, जिसके पीछे चौड़ी पत्तियां लगी होती हैं, इसे एक सीधी धुरी पर इस प्रकार लगाते हैं कि वह क्षैतिज दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूमकर वायु की दिशा को ज्ञात कर सके। दूसरी विधि है वायु गतिमापी यंत्र। इस यंत्र में 4 हल्की एल्यूमिनियम या तांबे की कटोरियां होती हैं, जिनको एक स्तंभ पर लगे लोहे के क्रॉस की भुजाओं में कस दिया जाता है। स्तंभ एक डिब्बे के अंदर धुरी के रूप में होता है। धुरी के निचले भाग में एक डायल लगा होता है, जिससे किसी भी समय पवन की गति की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ कक्षा 7 का विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।